चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में अ रिलेशन R is defined as P1 and P2 where P1 and P2 have the same number of polygons, same number of sides. P1 and P2 are the polygons having the same number of sides. So this relation R defined on a set, and set A, the set A is of all polygons. So here we have a relation R. What is the relation? Relation is of order pair P1 and P2 such that P1 and P2 have same number of sides. Have same number of sides. So this is the relation. In this relation, all order pairs are of the form P1 and P2, and the relation between P1 and P2 is they have the same number of sides. Defined on, and now check what is the set where the relation R is defined, and A क्या है भाई? Set of all polygons. Set of all polygons. Then you have to check whether this given relation is an equivalence relation or not. So first of all, let us check the reflexivity. In the reflexivity, we will take a single element. Let P1 लेंगे अपने सेट से, और हमारा सेट क्या है? हमारा सेट है A. तो A से मैंने P1 एलिमेंट लिया और इस तरीके से लिया कि नाउ वी विल चेक वेदर दिस टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर लाइज इन द रिलेशन R और नॉट. कि भाई P1 और P1 R में होने चाहिए. उस किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन उस रिलेशन में होना चाहिए. ये चेक करने के लिए मैं इसका रिलेशन यहाँ अप्लाई करता हूं. और रिलेशन क्या है? अगर P1 और P2 है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड. P1 है, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. ये तो ठीक है कि भाई P1 में अपने खुद के बराबर नंबर ऑफ साइड्स तो होंगी. सो विच इज ट्रू. सो दिस सेटिस्फाइड, विच इज ट्रू. अगर ये ट्रू है, इट मीन्स P1 and P1 belongs to R for all P1 belongs to the set A, and therefore R is reflexive. R कैसा हुआ? R is a reflexive. First condition. Now we will come to the second condition, symmetry. And for symmetry, we will take two elements, P1 and P2, and we will take it again from A सेट से. अब दो एलिमेंट लिए P1 और P2, और इस तरीके से लिए वो कि P1 and P2 belongs to R. P1 और P2 R में है, ये तो हम लोग लेकर के चलेंगे. तो P1 P2 R में है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि P1 and P2 have same number of sides, same number of sides. ये हमारा रिलेशन है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमेट्री प्रूव करनी है. तो अगर P1 P2 R में है तो हम लोग सो क्या करेंगे कि P2 और P1 भी R में होने चाहिए. और P2 और P1 R में कब होंगे भाई? जहां आपने लिखा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. हम लोग इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं. P2 को पहले लिख दो, P1 को बाद में लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स. लैंग्वेज वही है, रिजल्ट वही है. चेंज क्या किया? केवल ऑर्डर चेंज कर दिया आपने. पहले P1 पहले आया, P2 बाद में आया, तो ये P1 P2 था. यहाँ P2 और P1 का ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये आ गया P2 एंड P1. अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो फिर ये भी R में होगा. इट मीन्स P1 P2 belongs to R implies that P2 and P1 also belongs to R for all P1 P2 belongs to A, and therefore R is symmetric. R is
सिमेट्रिक। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि हमारा रिलेशन आर सिमेट्रिक भी है। चलते हैं थर्ड कंडीशन पर, और वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए वी विल टेक एनी 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ए, और वो 3 एलिमेंट्स लिए मैंने P1, P2 एंड P3। तो लेट P1, P2 एंड P3 बिलोंग्स टू द सेट ए। उसे अपने ही सेट से लिए सच दैट यहाँ पे आपको 2 कंडीशन लेकर के चलनी पड़ेंगी, और वो कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन होगी कि भाई P1 एंड P2 बोथ बिलोंग्स टू R, एंड दूसरी कंडीशन P2 एंड P3 बिलोंग्स टू R। जब P1 और P2 R में है, इट मीन्स रिलेशन इज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आप इसको एज इट इज लिख देंगे, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में जब P2 P3 R में है, तो यहां से आप इसको लिख देंगे P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन आ गए, P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, इनकी जो भी इक्वेशंस आए, जो भी कंडीशंस आए, उन दोनों को सॉल्व करो, उन दोनों को सॉल्व करो, उन दोनों से आप रिजल्ट निकालिए और P1 और P3 में रिलेशन निकालिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1 और P2 R में है। पहली इक्वेशन आई आपकी कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या मिला कि P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ऑब्वियसली P1 P2 में सेम नंबर साइड, P2 P3 में, तो P1 और P3 में भी होगी। इन दोनों से हमको क्या मिला, आप उसको लिख देंगे कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। परंतु ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिला कहाँ? इन दोनों इक्वेशन से मिला। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने निकाला कि क्योंकि जब भी कभी हम लोग ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस का यूज करके थर्ड कंडीशन को लाते हैं। तो ये आया, इट मीन्स विच इम्प्लाइज दैट। अब आप देखिए कि ये आपने लिया और ये लिया और ये निकाल दिया, इट मीन्स P1 एंड P2 अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी तो P1 और P3 भी लाई करेंगे किसमें? R में। ओके, जब ये भी लाई करेंगे, सो कंडीशन P1 एंड P2 आपने R में लेकर के चले थे, एंड P2 P3 it belongs to R, and this implies that इन दोनों रिजल्ट्स ने हमको एक नया रिजल्ट दिया कि P1 एंड P3 भी R में होंगे फॉर ऑल P1 P2 P3 belongs to A। और यही तो कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की। तो ये कैसा हो गया हमारा रिलेशन? कैसा हो गया? ट्रांजिटिव भी है। R the given relation R on set A of all polygons is reflexive, symmetric and transitive. Hence, it is an equivalence relation. So, R being reflexive, symmetric and transitive, आप लिख देंगे इसको, the relation R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. लास्ट में एक लाइन ये जरूर लिख दीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड इन क्वेश्चन नंबर 14 द रिलेशन R, your relation R is L1, the set of order pair of L1 and L2, and what is the relation between them? L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2। कि भाई या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। रिलेशन क्या है कि
दो लाइन्स हैं L1 एंड L2 एंड बोथ आर पैरेलल। डिफाइंड ऑन व्हाट इज द सेट L and what is L? Set of all lines. Set of all lines. मैं थोड़ी सी बात यहाँ बताना भूल गया आपको क्वेश्चन नंबर 13 में। एक रह गया इक्विवेलेंस रिलेशन तक हम लोगों ने प्रूव कर दिया। मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट और दे रखा है और उस पार्ट में वो पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल टी दिया है विद साइड्स 3, 4 and 5 and you have to find what is the set of all elements of in A। ए के सारे उन एलिमेंट्स का सेट निकालना है जो किससे रिलेटेड हो, ट्राइंगल से रिलेटेड हो। अब ये देखिए आपका रिलेशन क्या है। हमारा रिलेशन क्या है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपका ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल से कौन से एलिमेंट्स आपके रिलेट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से कौन से रिलेट करेंगे भाई। अगर यहाँ P1 की जगह पे आप राइट ट्राइंगल लिख दो तो P2 की जगह पे भी आपको ट्राइंगल ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ P1 ट्राइंगल है तो ये P2 भी क्या होगा, ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। वो यही पूछ रहे हैं कि कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उससे रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब यहाँ ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है तो फिर ये भी ट्राइंगल होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, यही तो रिलेशन है। देन यू कैन राइट इट एज द elements in A related to right angle triangle means n equal to 3, साइड कितनी हो और वो क्या होंगे, एलिमेंट्स इन A related to right angle triangle n equal to 3, B equal to polygon of sides 3, पॉलीगॉन्स ऑफ साइड 3 साइड के जितने भी पॉलीगॉन्स हैं वो सारे होंगे, और 3 साइड के सारे पॉलीगॉन क्या होंगे भाई, ट्राइंगल। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 and 5। मिस कर गया था मैंने, अभी यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो इससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका रिलेशन R दिया है और हमारे पास एक सेट दिया है। सेट क्या है, L, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। एंड देन in that case you have to show that this relation is equivalence relation. First of all, again we will show that this relation is equivalence, and for it, first of all, let us check the reflexivity of this relation. Reflexivity check करते हैं भाई, reflexivity। और reflexivity के लिए क्या लेंगे आप, एक एलिमेंट उठाओ। एलिमेंट किस टाइप का उठाना है आप अपने रिलेशन में देख लिया करो। ए बी सी एक्स वाई बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप अपने रिलेशन को देखो, उसमें आपके ऑर्डर पेयर में किस टाइप के एलिमेंट है वही एलिमेंट आप उठा के रख लिया करो। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैंने यहाँ आर में क्या है, मुझे L1 और L2 टाइप के एलिमेंट्स हैं तो मैं भी वही उठाऊंगा। मैं क्यों एक्स भी उठाऊं, मैं क्यों ए बी लूँ। जो भी आपके रिलेशन में जिस टाइप के एलिमेंट्स दिए हैं वही आप, चाहे वो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हो तो एक L1 ले लीजिएगा, अगर आप सिमेट्री चेक कर रहे हो तो L1 L2 ले लो। क्यों एक्स बाई ए बी, वो कुछ नहीं लेना है। इज इट क्लियर? ओके, देन वी विल टेक L1। कहाँ से लेंगे भाई, अपने सेट से, और हमारा सेट क्या है L, सच दैट। और कैसा लेंगे यह कि आप ये L1 और L1 हमारे R में होने चाहिए, L1 एंड L1 ये R में हो, पर ये R में तो होंगे, पर कब होंगे भाई, अगर L1 इज पैरेलल टू L1। ये मैंने रिलेशन लगा दिया, ये R में होने चाहिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए।
राइट। अगर ये रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये आर में होने चाहिए तो आर में तो ये होंगे, बट कब होंगे भाई? जब ये दोनों पैरेलल हो। क्या L1 और L1 पैरेलल होंगे अपने आप के? ठीक बात है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये तो ठीक है। इट मीन्स L1 and L1 belongs to R for all L1 belongs to L, and this implies that R is reflexive. तो भाई हमारा जो R रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। चलते हैं सिमेट्री पर, सिमेट्री चेक करो। एंड फॉर सिमेट्री दो एलिमेंट लो, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। मैंने इस टाइप के एलिमेंट L1 और L2 ले लिए। कहाँ से लिए? अपने सेट L से, और इस तरीके से लिए वो कि आपका L1 L2 L में है, L1 L2 बिलोंग्स टू L। अगर ये है तो फिर क्या होगा? दिस लाइन L1 विल बी पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल होगी। सिमेट्री में मुझे निकालना क्या है? अगर L1 L2 से रिलेटेड है तो L2 भी L1 से रिलेटेड होना चाहिए। यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होने चाहिए। बात तो ठीक है भाई, परेशानी क्या है इसमें? या तो आप ये भी कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, या आप ये कह दो कि L2 इज पैरेलल टू L1। क्या अंतर है उसमें? कोई अंतर नहीं है। तो मैं क्या इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं तो फिर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने इसका ऑर्डर यहाँ चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया? L2 पैरेलल टू L1। जैसे ही इसका ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ से आपको मिल क्या गया? आपको मिल जाएगा कि L2 L1 भी L में है। सो L1 L2 L में मैंने लेकर के चला और निकाल क्या दिया मैंने कि L2 L1 भी L में है फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। ये सारा कुछ लिख दिया करो मैथमेटिकल, उसमें जब भी कभी क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। ये सेट थ्योरी में ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं सभी नोट कर देता हूँ। ठीक है, L1 L2 क्या है? L के एलिमेंट है। इट मीन्स सो एंड देयरफॉर योर R इज सिमेट्रिक। R कैसा हो गया? सिमेट्रिक। चलते हैं अपनी लास्ट कंडीशन पर, एंड कंडीशन फॉर सिमेट्री एंड फॉर सिमेट्री ट्रांजिटिविटी। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे इसी रिलेशन की। और ट्रांजिटिविटी के लिए कितने एलिमेंट्स लेते हैं बताओ? कितने लेते हैं? L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। वी विल टेक 3 एलिमेंट। कौन, किस टाइप के एलिमेंट? इस टाइप के एलिमेंट लेंगे आप। हम कोई अदर तरीके के एलिमेंट नहीं लेंगे कि ABC लें या XYZ लें। हम जैसे एलिमेंट हमारे रिलेशन में हैं उसी टाइप के एलिमेंट्स हम लोग लेंगे। सच दैट कैसे लिए भाई? L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड ये दोनों कंडीशन आपको एक साथ लेनी है। L2 L3 बिलोंग्स टू R। अब आप अपने रिलेशन की कंडीशन लगा दो कि अगर L1 L2 R में है तो ये तो देगा आपको L1 इज पैरेलल टू L2, और अगर L2 L3 R में है तो ये देगा आपको L2 इज पैरेलल टू L3। मैंने कहा आपको इन दोनों इक्वेशन से आप L1 और L3 में रिलेशन निकाल दो। कुछ नहीं करना, आपको जैसे करना है वैसे करो। अगर कहीं इक्वेशन आ जाती है, मान लीजिएगा L1 L2 में और L2 L3 में, आप L2 को एलिमिनेट कर दो, L1 L3 में एक रिलेशन निकाल दो। आप जैसे भी जिस तरीके की कंडीशन दे रखी हैं, जिस टाइप की इक्वेशंस दे रखी हैं, मेरा मतलब केवल इतना है कि आप L1 और L3 में रिलेशन निकाल दो। आप कैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे होगा। L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 की। X पैरेलल Y और Y पैरेलल Z, X Z के पैरेलल हुआ कि नहीं? ऐसे यहाँ पर आपका L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, क्या मिल जाएगा? L1 इज पैरेलल टू L3। ये लेकर के चले थे आप L1 L2 R में, L2 L3 R में, तो यहाँ से क्या मिला आपको? L1 L3 भी R में आ जाएगा। ये उसी की तो कंडीशन है। देखो आप L1 पैरेलल टू L3, ये पैरेलल कब होंगी? जब ये ऑर्डर पेयर R में होगा। इट मीन्स सो क्या मिल गया आपको?
अब आप वो कंडीशन लिख दो, जो सिमेट्री की कंडीशन है लास्ट में एक लाइन उसे जरूर लिख दो। जब भी आप ट्रांजिटिविटी की, जो भी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन उसे लास्ट में जरूर लिख दीजिए। जब आप सिमेट्री प्रूव कर रहे हो तो लास्ट में सिमेट्री की कंडीशन जरूर लिख दीजिए, और जब आप रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हो तो आप रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन जरूर लिख दीजिए, ये ध्यान रखना है। ओके, L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, and this implies that L1 L3 belongs to R। मैंने कहा ना आपको, आप एलिमेंट्स को शो कर दिया करो, और L1 L2 L3 belongs to L। कैसा हो गया? R is transitive, R is transitive। तो भाई R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। फिर देखिए इसमें भी फिर एक नई कंडीशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहली बात तो आप ये लिख देंगे कि हेंस R is an यूनिवर्सल रिलेशन। पूछा है, उन्होंने कहा है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, एंड देयरफॉर R is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन पहला पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन। ये किस लाइन से रिलेट करना है? इस लाइन से रिलेट करना है। द गिवन लाइन इज, मैं इसको लाइन L1 मान लूं, और L1 लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। इज इट क्लियर? मैं बहुत, आप अच्छी तरह से समझते चलिएगा। इनमें जो पीछे एक बात पूछता है कि ये इससे रिलेटेड होगा कि नहीं, मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ, फिर समझ लीजिए। आपको जिसको भी रिलेट करना है आप उसको एज इट इज रख दो कि भाई किसको रिलेट करना है। द गिवन लाइन इज, इस लाइन को रिलेट करना है। वो यही कह रहे हैं कि सो दैट दिस वन, so that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to line this one। अब इस लाइन से रिलेटेड लाइंस कौन सी होंगी इस सेट में? रिलेशन क्या है आपका? ये अगर इससे दूसरी लाइन रिलेटेड L2 हुई तो L2 क्या होगी? इससे रिलेटेड होगी, परंतु कब होगी? जब वो L1 के पैरेलल हो। फिर आपने कोई तीसरी लाइन ली L3, वो इस लाइन से रिलेटेड कब होगी? तब होगी जब इसके पैरेलल है। फिर आपने फोर्थ लाइन ली, आप कोई सी भी लाइन लें जो इससे रिलेटेड है, वो क्या होगी? इसके पैरेलल लाइन होगी। इट मींस द सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट आर रिलेटेड, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू L1 यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4, वो सेट ऑफ सारी लाइंस का सेट क्या होगा जो इससे रिलेटेड है? भाई वो सारी लाइन इसके पैरेलल होंगी, सीधी सी बात है। क्योंकि रिलेशन क्या है आपका? रिलेशन तो पैरेलल ही है ना, तो रिलेटेड भी कौन सी लाइन करेंगी? वही करेंगी जो पैरेलल है। तो यहां से आपको क्या मिला? ये होगा लाइंस, ऑल द लाइंस, सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, set of all lines related to this line equal to lines parallel to this line, and lines which are parallel to this line वो क्या होंगी? y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। 11th में पढ़ा है, any equation of a line which is parallel to a given line y equal to 2x plus 4, right? तो y equal to 2x plus lambda where lambda is any constant, any, आप इसकी जो भी वैल्यूज देते चले जाएंगे, डिफरेंट टाइप की पैरेलल लाइंस आपके पास आती हुई चली जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके, चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन 15, and your next question 15 is a relation R, and this R is given as the set of some order pairs। Question number 15, we have, just see here, R क्या है भाई? R is 1 2
ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं उनका सेट है। किस टाइप के ऑर्डर पेयर हैं? 1 2 है, 2 2 है, 1 1, 4 4, then 1 3, 3 3, 3 2। ये रिलेशन है। डिफाइन कहाँ किया हुआ है? डिफाइंड ऑन this set A. You can take it as A. 1 2 3 4। ये रिलेशन है और यहां डिफाइन है। नाउ ही इज आस्किंग यू चूज द करेक्ट आंसर फॉर आर। कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो मैंने यहाँ नोट नहीं किए, बट ये ABCD ऑप्शंस मैंने लिखते हैं। आप अपनी बुक खोलिए और बुक में सारे ऑप्शन आपको अपने सामने दिखाई दे जाएंगे। मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो इस रिलेशन को लेकर के चलता हूँ। इस सेट में ये डिफाइन है, देख लेते हैं भाई रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। जो कोई होगा उसे लिख देंगे और जो कोई नहीं होगा उसे नहीं कह देंगे कि भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑप्शन आप अपने आप से खुद से टैली कर लेंगे। ओके, चलिए चेक करो रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी अच्छा, जब भी ये ऑर्डर पेयर में आते हैं, सेट क्या है? अब आपका जनरल सेट नहीं है, ये फिक्स सेट है क्योंकि इसके फिक्स एलिमेंट है 1 2 3 4। और ये रिलेशन जनरल रिलेशन नहीं है, देयर आर फिक्स ऑर्डर पेयर्स गिवन। इसमें क्या है? फिक्स ऑर्डर पेयर गिवन है, तो आपको हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा कि आपके रिलेशन में होगा कि नहीं। जैसे रिफ्लेक्सिविटी चेक करूंगा मैं, अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करूंगा तो हमारा सेट क्या है? सेट है 1 2 3 4। 1 2 और मुझे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। अगर ये चारों के रिलेशन खुद से हैं, ये खुद से कनेक्टेड हैं, तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। चेक करिए, 1 1 1 है 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 2 है, 2 2 बिलोंग्स टू आर। 3 3 चेक करो, 3 3 भी है भाई। 4 4 4 4 भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव। आपको कोई मतलब नहीं कुछ कहने का ना सोचने का कि भाई ए सेट में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे अपने आप से खुद से रिलेटेड हैं। ऐसे सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें वो सभी एलिमेंट के डबलेट हैं, राइट। आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री 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 के लिए क्या होना चाहिए भाई कि अगर x बाई है तो बाई x भी होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में भी ऑर्डर पेयर होने चाहिए। ये हमको सिमेट्री में चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर से चेक करते हैं। 1 2 है, 2 1 है क्या? 2 1 नहीं, यहीं से मिल गया आपको। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी और ट्रांजिटिविटी के लिए आप क्या चेक करोगे कि अगर एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर हैं इसमें और वाई जेड टाइप के भी हैं आर में, तो फिर भाई एक्स और जेड टाइप के ये ऑर्डर पेयर भी होने चाहिए। ये चेक करेंगे आप। अगर ये है तो एच जेड टाइप के वो सारे चेक कर लो बस। देखो यहां 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, 2 2 बिलोंग्स टू आर। तो 1 2 है क्या? चेक करो, है, ये रहा 2 2 और कोई है नहीं 1 2 से वाला। और क्या है? अच्छा देखो 1 1 है, यहाँ 1 3 है। 1 1 है और 1 से एंड होने वाला, यहाँ 1 से स्टार्ट होने वाला। इसको और इसको चेक करो कि आपका 1 1 है और 1 3 है। चेक करो 1 3 है क्या? 1 3 है क्या? है 1 3 है। 3 3 है, 3 2 है। देखो 3 3 है एंड 3 2 है। तो क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर 3 2 होना चाहिए। चेक करो भाई, 3 2 है क्या?
फिर उसके बाद में ये नहीं कि आपने यूज कर लिया है तो उसको चेक करना ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप यहाँ इसको भूल जाओ, आपने तो ये देखा भाई 3 पे एंड होने वाला, यहाँ 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो मुझे अब इसको तो आप इसको छिपा लो, कोई मतलब नहीं है आपको। आप 3-2 जनरली देखिए, आप केवल 3-2 ढूंढने निकल जाओ, 3-2 3-2 3-2, कहाँ है भाई 3-2, ये रहा 3-2 है, बस मेरा आंसर मुझे मिल गया। मुझे केवल क्या चेक करना है कि वो 3-2 होना चाहिए, 3-2 है तो फिर ये इस तरीके से जो भी ऑर्डर पेयर्स आप चेक करेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब आप चेक करो आपने क्या क्या निकाला, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक है, नहीं है, ट्रांजिटिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। अब आपका ये जो भी ऑप्शन हो ए बी सी में से, वो आप नोट कर देना। मैंने यहाँ नोट कर दिया था कि बी है आपका, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन अ रिलेशन इज गिवन टू यू। In question number 16, R is relation given by this one. R equal to order pair of type AB such that relation, जब भी कभी रिलेशन का क्वेश्चन चेक करें, सॉल्व करें आप, तो रिलेशन देख जरूर लो कि भाई आपका रिलेशन है क्या। हमारा रिलेशन है इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे और इनमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू होगा सेकंड -2 के इक्वल। बट यहाँ कंडीशन ये भी है कि जो बी की वैल्यू है वो 6 से बड़ी ही लेनी है आपको। चूज द करेक्ट आंसर, आपको क्या करना है, इनमें से करेक्ट आंसर देखना है, चूज करेक्ट आंसर। चलो भाई करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, ए है 2-4, क्या 2-4 आर को बिलोंग करेगा। बी 3-8 आर को बिलोंग करेगा। सी है आपका 6-8 आर में होगा क्या, या फिर डी है आपका 8-7 बिलोंग्स टू आर। ये चेक करना है कि ये किन के लिए ठीक है। सबसे पहली बात आप ये देखिएगा कि इन सभी ऑर्डर पेयर्स में जो आपके ऑप्शन हैं, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो जहां जहां सेकंड कंपोनेंट आपका 6 से बड़ा आ रहा है, आप केवल उन्हें चेक करिएगा। नंबर एक बात, यहां देखो इसमें आ रहा है, इसको मैं चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा, इन तीनों को चेक करूंगा मैं, और जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं। नाउ फॉर बी के लिए चेक किया मैंने, बी क्या है 3-8, और 3-8 के लिए मैंने क्या चेक किया भाई, a इक्वल टू बी -2। ए क्या है यहाँ 3 इक्वल टू बी क्या है 8 -2, सो 3 इक्वल टू 6, नहीं सेटिस्फाइड किया। सी ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन है 6-8 बिलोंग्स टू आर। 6-8 अगर आर में बिलोंग करेगा तो फिर क्या आएगा, a इक्वल टू बी -2 मीन्स a 6 इक्वल टू 8 -2 यानी 6 इक्वल टू 6, विच इज करेक्ट। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 6 इक्वल टू क्या होगा, नो डी, 8 इक्वल टू 7 -2, इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाइड करेगी। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन इसका सी सही है। मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने केवल, ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने केवल सिंगल मेथड यूज़ किया और उससे ही सारे क्वेश्चंस निकाल लिए। सेट थ्योरी में रिलेशन, फंक्शन, एक्चुअली इनमें सारी चीज़ें ये डिपेंड जरूर करती हैं कि आप एक पर्टिकुलर मेथड लें और आप उसको कितने इजी वे में समझ सकते हैं। आपकी अगर समझ में आ गया तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप इनको अगर ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशन को कभी भूल पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये करिएगा और भी कुछ प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी कोई अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है या कोई सजेशंस आपके हैं तो वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे क्या है कि अगर वो कुछ चीज़ें
आपको ठीक नहीं लग रही है, ठीक से नहीं जा रही हैं, तो मैं इनको इम्प्रूव करूँगा इन फ्यूचर, राइट? ओके, टेक केयर, थैंक यू।